Hello everyone, today we are going to analyze a relation between armature current and speed of a DC shunt motor. DC shunt motor के अंदर जो रिलेशन है आर्मेचर करंट और आपके स्पीड का, इसको आज अंडरस्टैंड करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के से पहले आपको एक इक्वेशन जो कि आपको मेमोराइज कर लेनी चाहिए और आपके माइंड में होनी चाहिए जब इस रिलेशन को पढ़ें। तो यानी इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक किसी ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जो कि आपको IA जो कि आर्मेचर करंट और स्पीड के दरमियान एक रिलेशन को शो करे। जैसे कि ये इक्वेशन है N मीन्स स्पीड जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है EB ओवर आपके फ्लक्स के। हमें पता है EB इज इक्वल्स टू VT माइनस IA और RA। अगर हम इस इक्वेशन को हम रिप्लेस करें EB के साथ, देन N जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EB जो कि बैक EMF है और वो VT माइनस IA ओवर RA अपॉन फ्लक्स के बराबर हो जाता है। हमें पता है डीसी शंट मोटर के अंदर या फिर डीसी मोटर के अंदर अगर यहाँ रेजिस्टर है जो कि हमारे पास हम अज्यूम करते हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। और डीसी शंट मोटर के अंदर आपके जो वोल्टेजेस होते हैं, फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज और आर्मेचर वाइंडिंग के वोल्टेज सेम रहते हैं। इसका मतलब वोल्टेजेस आपके कांस्टेंट रहते हैं और इसी वजह से फ्लक्स भी आपका कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर असल में चेंजेस आते हैं आपके स्पीड के अंदर और आपके आर्मेचर के अंदर। तो इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, अगर हमने पढ़ा है और प्रीवियस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर भी किया है, जब लोड बढ़ता है किसी भी मशीन का, खासतौर पर जो हम स्टडी कर रहे हैं डीसी शंट मोटर का, लोड बढ़ेगा तो IA वो भी ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया है कि IF जो कि कभी भी डिपेंड नहीं करता आपके लोड के ऊपर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया है। तो जब लोड बढ़ रहा है आपका IA बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर अगर IA बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है N जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VT माइनस IA RA अपॉन फ्लक्स है। देखें, यहाँ पे जब IA बढ़ेगा तो ये पूरी टर्म बढ़ेगी। जब ये पूरी टर्म बढ़ेगी और ये VT आपका कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव होने शुरू हो जाएगी, नेगेटिव की तरफ होना शुरू हो जाएगी, या फिर आपकी क्या नाम है जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ये स्पीड डिपेंड करती है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्राफ बनाकर देखें आपका जब आपका क्या कहते हैं आपकी स्पीड ये IA है और यहाँ पर स्पीड है, जब आपका करंट बढ़ना शुरू होता है तो आपकी स्पीड में तब्दीली आना शुरू होती है और वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी क्या नाम है आपका IA जो कि हमें पता है टॉर्क बढ़ाता है, और टॉर्क हमने पढ़ा है कि वो आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है, और लोड बढ़ता है तो IA बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है, और टॉर्क की वजह से आपके पास जो IA इंक्रीज होता है इक्वेशन के मुताबिक आपके पास डिक्रीज होना शुरू हो जाती है आपकी स्पीड। और टॉर्क और आपका IA के रिलेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सीखा है और एनालाइज कर चुके हैं। बट मतलब थैंक्स फॉर वॉचिंग।